हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चेंज मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कई सारे वीडियो बनाएंगे और एक एक करके इनको देखेंगे। आज का वीडियो बेसिक्स पे है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, व्हाट इज अ चेंज। अब देखिए, चेंज क्या होता है। नॉर्मल बात है, चेंज मतलब कुछ चेंज करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में हम जो भी कुछ बदलते हैं, चाहे वो किसी प्रॉब्लम की वजह से बदले, या फिर किसी अपग्रेड की वजह से बदले, या फिर किसी और कारण की वजह से बदले, ठीक है ना, कारण कोई भी हो, अगर हम सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे चेंज। आईटीएल की भाषा में देखें तो देखिए, इंसिडेंट अगर आपने देखा है तो इंसिडेंट से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर प्रॉब्लम पे आए, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम को एनालाइज किया गया, क्या इशू था उसको एनालाइज किया गया, और फाइनली जब इशू एनालाइज हो गया, रूट कॉज पता चल गया, उसके बाद हम करते हैं चेंज। तो इस तरह से भी चेंज देखा जाता है, चेंज किया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, चेंज इज द एडिशन, मॉडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ एनीथिंग दैट कुड हैव इफेक्ट ऑन द आईटी सर्विसेज। ठीक है ना, सिस्टम के अंदर जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर उसका कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ रहा है, किसके ऊपर, अल्टीमेटली सर्विसेज के ऊपर, तो उसी को हम लोग एक चेंज बोलेंगे। अब दूसरा टर्म आता है चेंज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग चेंज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम स्टार्ट टू क्लोजर विद एम ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क। अब देखिए, चेंज करना तो आप समझ गए, करना चाहिए, लेकिन ये चेंज कौन कर रहा है, ये चेंज कब हो रहा है, ये चेंज कितने टाइम के लिए हो रहा है, इससे कितना रिस्क होगा, इससे क्या क्या चेंज होगा, इससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल लीजिए जिसमें 10 लाख यूजर्स हैं। अब 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। इसमें कस्टमर भी आ गए, इसमें यूजर्स भी आ गए। तो अगर उस कंपनी में चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन सिस्टम तो थ्रू आउट वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम है, राइट, या फिर सेम नहीं तो कहीं ना कहीं कोई रिलेशन तो होगा। तो चेंज इंडिया में हो रहा है, लेकिन उसका असर कहाँ पे हो रहा है, हमने देखा कि यूएस में भी हो रहा है, या फिर इंडिया में भी असर हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम आई तो फिर कोई पूछेगा, जो भी यूजर्स हैं या फिर जो भी हायर मैनेजमेंट, वो पूछेगा, भाई ऐसा तुमने क्या कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम आ गई है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज कौन कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें एक जगह ट्रैक होनी चाहिए, ताकि अगर गलती से कोई चेंज हो जाए या फिर कोई चेंज ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब गलत चेंजेस आपने कर दिए, तो उनको रिवर्ट किया जा सके। और अगर किसी लेवल पे और भी तरह के कुछ चेंजेस होते हैं तो उनको फिर नोटिफाई किया जा सके, उनको रिपोर्ट किया जा सके। सब कुछ पता रहना चाहिए, अल्टीमेट बात यह है। तो ये सारा का सारा लाइफ साइकिल, मतलब चेंज स्टार्ट कब हुआ, चेंज में क्या किया गया, चेंज के अंदर कितना टाइम लगा, ठीक है, ये सारी की सारी लाइफ साइकिल, इसको पूरे को मैनेज और ट्रैक करना हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसका एम क्या होना चाहिए। आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, चेंज तो हो लेकिन उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो, मतलब इम्पैक्ट मतलब जो रिस्क है वो मिनिमम हो, क्योंकि जितना कम रिस्क होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट कम होगा और उतना सक्सेसफुल एक चेंज कहा जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है, और आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है ना, और उस चेंजेस के दौरान उस एप्लीकेशन को आपको 5 घंटे तक बंद रखना पड़ेगा। तो अभी आप कब करेंगे, ये आप तब करेंगे जब बहुत कम यूजर्स उसको यूज कर रहे हो। और बहुत कम यूजर उसको कब यूज कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे वीकेंड के टाइम या फिर नाइट के टाइम। लेकिन अगर आपने इस चेंज को दिन के टाइम कर दिया तो ऑब्वियस बात है, 5 घंटे तक एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं रहेगी। और जब वो अवेलेबल नहीं रहेगी तो जो उसके यूजर्स हैं वो उस समय उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो यूज नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस 5 घंटे तक के लिए जीरो रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं रिस्क मिनिमम रखिए। तो रिस्क मिनिमम कब रहेगा, जब हम उसको ऐसे टाइम पे करेंगे जब उसका यूजर्स मिनिमम होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ से ही देख चुके हैं कि इसके पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करना, रिस्क को मिनिमम रखना, और जो आईटी सर्विसेज है उसका डिसरप्शन कम से कम हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला है क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं चेंज के। तो चेंज के एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं
या तो ये कोई बग फिक्स होगा, मतलब कोई इशू है उसको फिक्स किया जा रहा है, ठीक है, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, कोई पैच है मतलब कोई अपग्रेड है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जो कि हाई प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ और भी चीजें आ सकती हैं, जो भी आप सोच सकते हैं जो चीज इम्पैक्ट कर रही है सर्विसेज को, और उसको हम अपग्रेड करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसको हम चेंज बोलते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो देखिए तीन तरह के चेंज होते हैं, एक स्टैंडर्ड चेंज, दूसरा इमरजेंसी चेंज, तीसरा नॉर्मल चेंज। तो जैसे कि इनके नाम है इसी तरह से इनकी फितरत है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड चेंज। तो स्टैंडर्ड चेंज है अ चेंज विच इज प्री ऑथराइज्ड, that is low risk, relatively common and follow a specific procedure or works instruction। तो मतलब ये वो चेंज है जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में सबको पता है, और इसको हमने पहले से बहुत सोच समझ के तैयार किया है। मतलब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमने पूरी इसकी इंस्ट्रक्शन तैयार की है, हमने पूरी इसकी टाइमलाइन तैयार की है, इसके रिस्क को हमने मिनिमम रखा है, और इसके बारे में जितने भी जो अप्रूवल्स हैं वो हम ले चुके हैं, सबको पता है कि ये चेंज जाने वाला है। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड चेंज। अब ऐसे चेंज कब आते हैं? देखिए ऐसे चेंजेस आते हैं जब भी आप कोई अपग्रेड करते हैं। जब हम कोई अपग्रेड करते हैं तो भाई हम पहले से ही लोगों को इंटीमेट करते हैं, भैया ये फलाना अपग्रेड होने वाला है, और इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, इसके लिए हमें खेद है, और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने पहले से ही होती हैं कि भैया अगर आपको इशू आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले से लोगों को मतलब यूजर्स को बता देते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है स्टैंडर्ड चेंज। इसके बाद है इमरजेंसी चेंज, अ चेंज दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल रिजॉल्विंग अ मेजर इंसिडेंट और इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पैच। तो देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इमीडिएटली हमें रिकवर करना पड़ता है, जिसके लिए रुका नहीं जाता। जैसे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क आउटेज आया है, उस नेटवर्क आउटेज को हमें इमीडिएटली अब करना है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, हम तुरंत जाएंगे सिस्टम में, एक इमरजेंसी चेंज खोलेंगे और उसके तहत उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। मतलब इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ता है। ये वो चेंजेस होते हैं जिसमें इंसिडेंट की प्रायोरिटी बहुत हाई होती है, मतलब नंबर 1 होती है, और इसकी वजह से जो सर्विस डाउन हुई है उसको आप इमीडिएटली किया जाता है। तो उस केस में हम इमरजेंसी चेंजेस को देखते हैं। इसके बाद जो बीच का है वो है नॉर्मल चेंज। अब नॉर्मल चेंज क्या है? जो स्टैंडर्ड और इमरजेंसी नहीं है वो नॉर्मल है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है? तो देखिए वो चेंजेस जिनकी प्रायोरिटी रिलेटिवली मीडियम है, ना तो वो हम इमीडिएटली करना है, ना ही उसके लिए हमें इतना टाइम है कि भैया 1 महीने पहले से हम उसकी प्लानिंग करें। तो इसका एग्जाम्पल है कि आपके किसी यूजर ने एक रिक्वायरमेंट आपको दी, आपने उस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम किया, और उस रिक्वायरमेंट के आप तक आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपने इस पे काम किया, टेस्टिंग करी, और फाइनली उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया। तो यानी जो हमारे डे टू डे चेंजेस होते हैं उनको हम लोग जनरली नॉर्मल के अंदर रखते हैं। तो आई होप अब आपको ये तीनों चेंजेस पता चल चुके होंगे, इनकी डेफिनेशंस भी आपको पता चल चुकी होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने प्रोसीजर के हिसाब से चेंजेस को डिफाइन करती है। तो थोड़ा बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक कोर मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर कुछ रोल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है चेंज इनिशिएटर, मतलब वो पर्सन या फिर वो रोल जिसके तहत आप एक चेंज प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना, और जो भी चेंज से रिलेटेड चीजें हैं उनको एक्वायर करना। तो वो कौन करता है? चेंज इनिशिएटर करता है। इसके बाद आता है चेंज मैनेजर। ये चेंज मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब चेंजेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, चेंज मैनेजमेंट को किस तरह से अच्छा करना है, उसको किस तरह से यूजर फ्रेंडली बनाना है, ये सारी की सारी चीजें ओवरऑल एक चेंज मैनेजर ही देखता है। इसके बाद होता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड। अब चेंज एडवाइजरी बोर्ड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए एक सिस्टम के अंदर 4 डोमेन है, और ये चारों डोमेन एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो अगर आप एक डोमेन में चेंज करेंगे कुछ, तो वो उसका इम्पैक्ट दूसरे डोमेन पे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जब भी कोई चेंज प्रोडक्शन में जाता है या फिर कभी कोई चेंज हम बनाते हैं, तो उसके लिए हर डोमेन से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया मैं ये चेंज कर रहा हूँ, अब ये चेंज मैं आगे भेज रहा हूँ, मैंने ये टेस्ट कर लिया कि मेरे इस चेंज से आपकी जो डोमेन है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है,
और अगर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत ही लो रिस्क का है, ठीक है ना। इसके अंदर ये चेंज करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी की सारी चीजें हम चेंज एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू देखते हैं। तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उस हिसाब से फिर उस चेंज को मॉडिफाई किया जाता है या फिर उसको आगे भेजा जाता है या कैंसिल किया जाता है। तो चेंज एडवाइजरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैब भी कहते हैं। आपने ऑफिस में सुना भी होगा कि अगले फ्राइडे को कैब मीटिंग है। तो ये कैब मीटिंग वही होती है जिसके अंदर ये सारे लोग, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और देखते हैं कि भाई इस चेंज से क्या क्या इम्पैक्ट होगा। इसके बाद चेंज अप्रूवर है। चेंज अप्रूवर भी इन्हीं में से एक होता है या फिर वो चेंज मैनेजर भी हो सकता है। फाइनली चेंज इम्प्लीमेंटेशन टीम है, मतलब जो भी टीम उस पर काम कर रही है उसको मैनेज करने वाली जो टीम है उसको हम कहेंगे चेंज इम्प्लीमेंटेशन टीम। तो यही थे वो रोल्स जो कि चेंज मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए, हर तरह के चेंज का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। ये सिंपल लाइफ साइकिल है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा थोड़ा अलग लाइफ साइकिल दिखेगा बेस्ड ऑन द चेंज टाइप, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। पहला स्टेट है न्यू, उसके बाद है एसएस। एसएस के अंदर जो है हम लोग उसको देखते हैं कि भैया इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जब सब एनालिसिस हो जाता है फिर उसको ऑथराइज किया जाता है कि ओके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो इससे ओके हैं, तो फाइनली इसको ऑथराइज कर दिया उन सारे लोगों ने। फाइनली फिर इसको शेड्यूल किया जाता है। शेड्यूल करने के बाद जब समय आता है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको फिर से एक बार प्रोडक्शन में टेस्ट किया जाता है और जब सब कुछ अच्छे से टेस्ट हो जाता है तो इसको क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि कहाँ कहाँ पे चेंज कैंसिल हो सकता है। तो जब न्यू बना तब कैंसिल हो सकता है। एसएस मतलब जब इसको एनालाइज किया जा रहा है, मतलब कैब मीटिंग में जब कैब वाले लोग इसको एनालाइज करें तब भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको ऑथराइज कर दिया कि भैया हम लोग ओके हैं, उसके बाद भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन शेड्यूल के बाद इसको कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी इसको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स यही है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। हर चेंज का अपना यहाँ पे डायग्राम है। आसानी से आपको ये विकी में भी मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है हाउ टू क्रिएट चेंज। तो बहुत सिंपल है। देखिए डायरेक्टली आप चेंज मैनेजमेंट एप्लीकेशन में जाके चेंज बना सकते हैं, आपके पास अगर आईटीएल रोल है तो। उसके बाद आप इंसिडेंट से भी डायरेक्टली चेंज बना सकते हैं। देखिए इंसिडेंट फॉर्म है, यहाँ पे क्रिएट चेंज रिक्वेस्ट भी होगा, क्रिएट इमरजेंसी चेंज, क्रिएट स्टैंडर्ड चेंज, क्रिएट नॉर्मल चेंज। इंसिडेंट से तो अल्टीमेटली चेंज बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इंसिडेंट से भी चेंज बना सकते हैं, नॉट अ इशू। इसके बाद आप प्रॉब्लम से चेंज बना सकते हैं। इंसिडेंट और प्रॉब्लम और चेंज के बीच में क्या रिलेशन है मैं ऑलरेडी बिगनिंग में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास ये यूआई एक्शन मिल जाएगा, क्रिएट नॉर्मल चेंज, स्टैंडर्ड चेंज एंड इमरजेंसी चेंज। इसके बाद चेंज मैनेजमेंट एप्लीकेशन से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आप सर्विस कैटलॉग से भी चेंज बना सकते हैं। मतलब आपके रोल के ऊपर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कैटलॉग में भी ऑप्शन है क्रिएट नॉर्मल चेंज या कुछ, तो आप वहां से भी डायरेक्टली चेंज बना सकते हैं यूजिंग अ रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। तो यही था बेसिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये इंस्टेंस है और आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज का एक अलग से जो है आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्रिएट न्यू है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे आप पे दो ऑप्शन आएंगे, इमरजेंसी चेंज बनाना है या नॉर्मल चेंज बनाना है। आप सारे अपने चेंजेस देख सकते हैं। तो ये हैं वो सारे चेंजेस जो आपने बनाए हैं। चलिए एक चेंज को ओपन करते हैं। वैसे तो इसमें सारी बेसिक फील्ड्स हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं इसकी सारी की सारी फील्ड्स है, जैसे कि आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस, ठीक है ना, रिस्क, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स हैं इसको नेविगेट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। बट आज हमने केवल बेसिक समझा कि चेंज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।